हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट नंबर 4। 3 हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और फोर्थ वाला जो है अभी तक 10,500 यूजर्स ने ऑलरेडी इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। तो हमें एक अच्छी खासी लेवल पता चल जाए किस लेवल तक हमारी तैयारी है। ठीक है, रैंक क्या आएगी हमारी, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा लास्ट में। बाकी आप लोग भी लगाना और बताना आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। एंड जो कोई भी वेट कर रहा था टेक्स्ट बुक पर सेल का, कुछ लोगों को मैंने मना भी किया था कि अभी परचेज मत करना क्योंकि मंथ एंड पे सेल आती है, तब आप परचेज कर लेना, आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अभी वेट करना आपका सही रहा है क्योंकि सेल अभी 28 से स्टार्ट हो जाएगी। एंड 28 को अगर आप 12 AM, ठीक है, रात को 12 बजे अगर परचेज करते हो तो आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलेगा। देन एवरी 15 मिनट्स प्राइस जो है इसका इंक्रीज़ होता रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। 12 बजे ले लोगे तो काफ़ी कम में मिल जाएगा, बाद में 15-15 मिनट में प्राइस इसका इंक्रीज़ ही होता रहेगा। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, कल से सेल स्टार्ट हो जाएगी। कल आप इसको परचेज कर लेना रात को ही, ठीक है। एंड इसमें आपको सारे ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हो तो बैंक के मिल जाएंगे, एसएससी कर रहे हो तो एसएससी के मिल जाएंगे, रेलवे का कर रहे हो तो रेलवे की भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई स्टेट एग्ज़ाम जो है, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है तो उसकी कर रहे हो तो वो भी आपको एक ही इसी पैकेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट हमारा रीजनिंग का है। 6 बॉक्सेस हैं जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। प्लेस वन अबव अनदर, क्यू इज प्लेस एट द टॉप। 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्यू इज प्लेस एट द टॉप, क्यू इधर आ गया टॉप पे। और क्या, द नंबर ऑफ द बॉक्स विच हैज़ 52 मार्बल इज जस्ट अबो यू। 52 इज जस्ट अबो यू हो गया। द नंबर ऑफ द मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स क्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट द। क्यू में जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 भी हो सकता है, लेकिन 49 नहीं होगा, तो इन्हीं में से एक होगा। आगे देखते हैं। ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई। ये रहा। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू फिर इधर आ जाएगा जस्ट अबो 52। यू इधर आ गया 52, ये कैंसिल आउट करते हैं। जी इज जस्ट बिलो द बॉक्स विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स। मैक्सिमम कौन सा है? 60 है, 60 है मैक्सिमम। और जी इज जस्ट बिलो, ये हो जाएगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द 16। 16 कैंसिल हो गया, 25 या 36 में से होगा। ठीक है, अभी 60 इधर हो सकता है, जी इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 60 इधर हो सकता है, जी इधर आ जाएगा। एफ इज प्लेस्ड अबो, एफ इज अबो टी, और टी विच इज जस्ट अबो, टी इज जस्ट अबो एच। टी इज जस्ट अबो क्या, एफ इधर आ जाएगा, ये गलत होगा हमारा। ठीक है, ये बनेगा द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल टी और क्यू। टी और क्यू का है 13। बच गए कौन कौन से? 25 बचा है, एक तो 36 बचा है, 16 हो गया, 60 भी हो गया, 49, 3 रह गया अब ये। इनमें 13 का डिफरेंस किस में बनेगा अभी? टी और क्यू। थर्ड से 13 का डिफरेंस तो भाई किसी में नहीं बनना फिर ये। एक सेकंड, ये रहा ना 3। टी और क्यू में तो इधर 49 होगा, नहीं 36, टी हो जाएगा 49, ये हो गया 25 बन गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ विच बॉक्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स? एफ बॉक्स टी हैज़ 49 मार्बल। इफ क्यू, क्यू जो कि 6 है, 7 6 42, नहीं, अच्छा उसके यू हो जाएगा 4। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द मार्बल एफ एंड टी, एफ और टी 11,
the sum of the number of marble F4H 5 8 is dash more than the sum of the G और U 8 68. so यहाँ से 5 2 7 आ गया, फिर एक 17. T ग्रेटर देन के, T गलत, R ग्रेटर देन N, R ग्रेटर देन के, R ग्रेटर देन N पे जाना में, R ग्रेटर देन N के लिए B जाना पड़ेगा या फिर T. सो ये भी नहीं बनेगा. K ग्रेटर देन T, K ग्रेटर देन नहीं है, none of these true. Y ग्रेटर देन N, यहाँ पे y ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन N, पहला सही है. S ग्रेटर देन Y, S ग्रेटर देन Z, Z ग्रेटर देन Y नहीं है. U ग्रेटर देन I, U ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन U ग्रेटर देन, फिर Y के लिए जाना पड़ेगा हमें, तो ये भी नहीं बनेगा. S ग्रेटर देन O, S ग्रेटर देन O सही है, 1 और 4. N ग्रेटर देन Q, N ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन नहीं है, गलत. G ग्रेटर देन इक्वल्स टू W, G ग्रेटर देन इक्वल्स टू Y, Y ग्रेटर देन इक्वल्स सही है. N ग्रेटर देन L, N ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन है नहीं. Q और L है हमारा एक साथ ही है, लेकिन इनमें तीनों सिंबल है नहीं, तो इसीलिए ओनली सेकंड इज ट्रू. A ग्रेटर देन P, A ग्रेटर देन हो नहीं सकता. C ग्रेटर देन R, C ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन नहीं बनेगा. L इक्वल्स टू E, ये भी गलत. ठीक है, आइदर और 1 और 2 नहीं बनेगा ये. None follow. 7 individuals sitting in a row from left to right, all of them facing south. साउथ में नहीं लूँगा, ठीक है. और क्या है, ठीक है, 7 हो गए, 6 7 हो गया. A who likes the phones is sit in the extreme end. A इधर मान लिया फ़ोन, A इधर हो जाएगा, फ़ोन हो गया. और 3 पर्सन ए और G 1 2 3 1 2 3 इधर हो गया. G is an immediate neighbor of both B और C. C likes a book और E is third to the right of C. C अगर मैं इधर बनाऊँ 1 2 3, E is third to the right of C इधर बनाऊँ तो बन सकता है 1 2 E, B इधर आएगा, C हो गया बुक. अब यहाँ पे देखूँ तो C इधर बनेगा, C और B इधर आएगा, C आ गया बुक 1 2, E इधर आ जाएगा, ये सारा ख़त्म. The one who like the laptop is third to the left of the one who sit immediate left of A. immediate left तो कोई है नहीं, ख़त्म हो गया. immediate left of A इधर हो गया. The one who like laptop is third to the left, 1 2 3. लैपटॉप ही हो गया. और क्या है, D who likes the car is an immediate neighbor of the one bag. B doesn't like the watch. ठीक है, लैपटॉप, बैग, बाइक्स. A B C D E F हो गया. Who among the following sit extreme end of the row? extreme end A और F है. A और लैपटॉप नहीं आएगा, बैग और वॉच नहीं, F एंड फोन ये सही है. immediate neighbor of following pair of people is sitting. सो ये तो फिर देखना पड़ेगा. B और D है. B the one who like bikes और D ये ठीक है. following statement is true. D likes, G is an immediate neighbor of B.
and the one who like bag, नहीं, E is second to the left of A. E is second to the left of A, ये सही है. What is the position of the one who like bike with respect to the F? 1 2 3, third to the right. But D or G, D and G अगर नेबर्स बताना ना, E और B सही है. 9% है जो कि MNC कंपनी में काम करते हैं. ओके, और डिफरेंट MD हो गया, C हो गया, COO, CFO, CTO, CMO हो गया, CLO, एग्जीक्यूटिव मैनेजर. ठीक है. I can G is G who is not senior most, no the junior most, has a designation higher than the CFO. K who is working as executive, I और H आएगा बीच में. 3 designation are the between CO and E. 1 2 3 CO and E. 3 designation between F and the one CTO. CTO और F, ठीक है. The person who is CEO is 3 post above M. 1 2 3. I is at one of the positions senior to H. L is not CEO of the company. L is not immediate junior to CEO. J is one of the person. J is at the one of the position senior to that of G. So J इधर आ जाएगा, ये खत्म, ये बन गया. How many person are designated between CTO and H? CTO and H 1 2 3. The position of how many people will remain unchanged? In alphabetical order starting from the E. E F G H I J K L M. एक ही है बस, अनचेंज तो सिर्फ एक ही बनेगी. इफ इंटरचेंज COO और CLO, then how many person are there between L and G? L ये रहा, G इधर आ जाएगा. 1 2. The following is an immediate senior to the one who is 4 positions senior to H. 2 3 4. Immediate senior बोला है, L होगा. Who sit exactly between the one who is manager and G? Manager and G. 1 2 3 4 5. 1 2 3 CMO जो कि है E. होल ऑन पार्क हो गया. होल पार्क क्या है, यहाँ पे ऑफिस है. और सम होम इज नॉट पार्क. सम ऑफिस इज लोन, ठीक है. नो ऑफिस इज लोन, ये गलत. ओनली वन. नो A B. सम B is not C. Only a few C are D. नो A is D, गलत. सम C is A, C A, ये भी गलत. सम स्केल जो कि ग्लू, नो ग्लू. पेंसिल, ओनली फ्यू पेंसिल. इरेजर, सम स्केल आर इरेजर. स्केल
इरेजर गलत। और नो स्केल इज इरेजर, ये भी गलत। सम और नो का केस हो गया, ये आइदर और बनेगा। सम फिंगर, थम, सम थम, नेल, ऑल नेल, नी। सम फिंगर नेल, फिंगर नेल गलत। नो फिंगर इज नेल, फिंगर इज नेल, ये भी गलत। यहाँ पे एटलीस्ट आ गया तो ये नाइदर नोट जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, 8 पीपल हैं जो कि ये है, इनका नाम डी डी डी, सबका डी 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 है। और लिव इन द डिफरेंट, ठीक है, दे हैव द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ओके, तो इनका क्या करें हम, क्या लिखें? आर्किटेक्ट, बैंकर, इंजीनियर, फिर है एनालिस्ट, डेवलपर, प्रोफेसर, लॉयर एंड राइटर। ठीक है, दीपक इज फ्रॉम पुणे। The one who live in Jaipur is writer. कि इधर लिख लेते हैं ना, जयपुर। जयपुर इज राइटर हो गया। द वन इज अ लॉयर, बट नॉट लिव इन सोलन। अमृतसर, अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया। द वन हु लिव्स मुंबई इज, नीचे लिख लेते हैं मुंबई, जो कि है, अरे डेवलपर तो है इधर, ये लिख लेते हैं दैट मुंबई। ये मुंबई हो गया। और दुष्यंत लिव्स नासिक एंड ही इज आर्किटेक्ट। दुष्यंत, नासिक। द्वारिका is not from Jaipur. Deep is a banker. But doesn't live Ahmedabad, अमृतसर। ठीक है, ये भी नहीं है, अहमदाबाद भी नहीं है, और धर्मशाला भी नहीं। दीप्ति इज एन एनालिस्ट। एनालिस्ट कहाँ है भाई, ये रहा दीप्ति, दीप्ति इधर। और दीक्षा इज अ प्रोफेसर। दीक्षांत इधर आ गया। बट डज नॉट अहमदाबाद, नहीं, धर्मशाला और अमृतसर। अमृतसर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 बचते हैं भाई, दीपक और पुणे आएगा एक, तो इधर आ जाएगा दीपक, पुणे। दीपक इधर आ गया, पुणे इधर आ गया, तो अमृतसर इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो अमृतसर इधर आ जाएगा। अमृत लिख देता हूँ बस, अमृतसर इधर, अमृतसर कैंसिल। अब अहमदाबाद इधर नहीं है, अहमदाबाद इधर नहीं आएगा, अहमदाबाद इधर नहीं आएगा, अहमदाबाद आ गया इधर, सोलन आ जाएगा इधर, धर्मशाला आ जाएगा इधर। ठीक है, द्वारिका, द्वारिका इधर, ये बन गया हमारा। राइटर, राइटर बोला है, दीप तो हो चुका है,
दीक्षा, दीक्षा रहती है ना। द्वारिका हो गई, अभी लिखा मैंने। दीपक भी हो गया। दीक्षा। वो लिव इन अमृतसर, अमृतसर, अमृत। एनालिस्ट दीप्ति। बैंकर लिव इन विच सिटी? बैंकर दीप सोलन। करेक्ट बताना है। दीपक हम पुणे, दीपक पुणे इंजीनियर नहीं है। दीक्षा जयपुर राइटर। दीक्षा अहमदाबाद प्रोफेसर, ये ठीक है। इंजीनियर बताना है तो इंजीनियर दीपक पुणे, इसको हटाओ। और ये क्या, 7 मेंबर फैमिली, ये बाद में देखेंगे हम। ठीक है। 8 person आर सिटिंग अराउंड ए 2 concentric। Point X is 7 meter north. Y and Y is 4 meter west. Z, while Z is 5 meter north of A. और B is 9 meter west of A. C is 12 meter north of, ये हो गया। Q is 4 meter north of P। ये देखते हैं P 3 meter west of C। Q is 4 meter north। ठीक, छोटा डिस्टेंस C और Q, C और Q का 5। डायरेक्शन ऑफ Q with respect to the B, north west। डायरेक्शन ऑफ X with respect to the B, नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या बोला ये देखते हैं अभी। 2 concentric सर्कल्स हैं। 4 person आर सिटिंग इन अ टेबल, रेस्ट ऑफ देम आर आउटर। A B C D आर। अंदर आएंगे A B C D, P Q R S हो गया। द पर्सन इनर आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये वाले होंगे फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है। C faces Q, C faces Q and then they both must be closer side of the table। closer side of the table मतलब S is immediate right of Q। देखो इधर मान लेते हैं C और Q। S is immediate right of Q हो गया। C Q S is immediate right। ठीक है। A is second to the left of B। B who faces R। So अब क्या हो सकता है? B faces R इधर, या फिर B faces R इधर। A is second to the left of B, ये आएगा इधर, D आएगा इधर। A is second to the left, ये नहीं बनेगा। ठीक है। P is adjacent to the R, P Q और R, ये हो ही गया। Neither C nor A faces S। ये कैसे हो सकता है? if C faces Q, यहाँ पे बोल रहा है कि S is immediate right of Q। ठीक है। A is second to the left of B, B faces R, B faces R, B faces R। A is second to the left of B, A is second to the left of B हो गया, ख़त्म। P adjacent to the R, P इधर हो गया, P इधर हो गया। ठीक है। अब इधर क्या बोल रहा है ये कि neither C और A, neither C nor A faces S।
तो सी इधर आ जाएगा, ये बनेगा हमारा। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर आएगा हमारा एस, ए सी, यहाँ पे हो गया ए सी, हो गया पी, ए सी पी डी, और फिर बी, ए सी ए बी, पी गलत होना चाहिए फिर इसके हिसाब से, तो सी फेसेस पी, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3 बी, करेक्ट। आर फेसेस ए गलत है, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, पहला गलत दूसरा सही है। एस इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, नहीं है। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, क्यू इज थर्ड टू द, नहीं, बस यही आएगा एक। ठीक है, अब ये तो होने से रहा भाई, तो ये देख लेते हैं। दूध वाला हो गया, क्रैक्स बी वाई, काला पानी इंडियन रेलवे ये हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये गलत है। ठीक है, बस ये 3 रह गए, 3 नहीं हो पाए, वरना तो ये हो ही जाते थे। आगे देखते हैं, इसको भी मार्क करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं, -1 हो रहा है, फिर +8 किया, फिर -9, फिर +74, फिर -5, यहाँ से 5 में से 1 2 3, ये दोनों ही गलत हैं। 364, यहाँ पे हो रहा है -8, -12, 13 14 16 हो गया, फिर माइनस किया तो इधर 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। आई थिंक यही गड़बड़ हो गया, इधर 1 2 266 में ही गड़बड़ मिलेगी। यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4, वाव, फिर -0, 3 और 1 4, 24 32, ये होना चाहिए था ऐसा कुछ। माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 4, बस ठीक है ना, यही गड़बड़ है। इंटू 2 + 1, इंटू में 3 + 1, इंटू में 4 + 1 होना चाहिए 46, 6 24, 4 16 17 18, इंटू में 5 + 1 185, 5 5 25, नहीं ये नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस में गया, 3 और 1 4 हो गया, इधर 4 और 1, फिर प्लस किया, नहीं माइनस हो रहा है 100, फिर +55, ये मान लेते हैं हम, 4 इधर, 5 और 1 6, ठीक है। फिर माइनस हुआ यहाँ से कितना, 30 35 36, फिर +21, क्या है ये, 21 गलत है, 21 कुछ होगा ही नहीं इधर। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और फिर 1, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है, +4 इधर, 4 इधर 1, फिर माइनस हो रहा है इधर, इधर 1 2 और 1 1 2 3 हो गए। यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 0 0 1, फिर माइनस हो रहा है 4 और 1 5 हो गया, 4 4 8 13 12 11, ये सारे सही थे, बस एक ये गड़बड़ होगी इधर आके, 169 ने जो कर दी। 1 2 3 4 तक सही था, 169 गड़बड़ कर गया कुछ बीच में। यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है ये। ओके, अब ये करते हैं हम, 320 का 480 इधर आ गया, यहाँ पे 3300 और 15%, ये कैंसिल, 15 3 45, 5 4 15 45, 49 होगा, 9 इधर 13 इधर, ये क्या बात हुई भाई, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ये तो इतना ही आएगा, 80 आएगा, ठीक है।
ये गड़बड़ कर दी ना। 15 3 45 का 5, 4 15 3 45, 5 7 5 147 करेंगे। 5 5 और 3 8, ये आएगा 2 428। ये 18 इंटू 12, 18 दूनी 36 का 6 3 18 1 18 19 20 और 1 21 हो गया। यहाँ से -32 करेंगे 4, इधर आएगा 18, 184 7 7 8 9 88, दूनी 16 8 दूनी 16 और 17 इधर आएगा। लेकिन ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 184 2 8 इधर, यहाँ पे कितना बनेगा ये 16 15 1582 457 875 12 12 और 1 13, 12 और 1 13 इधर 589, 12 3 हो गया, 12 में से 4 और इधर 12 ही बच गया, 12 में 7 आ गया, 3 7 8 887। यहाँ पे 17 इंटू 13, 17 3 51 का 1 5 17 एकम 17 7 5 12, 2 इधर, फिर 19 पंजे 95 इधर हो गया, 5 6 11 300 और यहाँ से 300, ये क्या है 325 है, 5 4 माइनस का 9 आएगा इक्वल्स टू, और 33 में से 9 जाएगा तो 26 बचेगा, 24 सॉरी, 529 89 576 डिवाइड बाई 6, 9 6 54, 9 6 6 36 96, 9 दूनी 18 19 20 21 24 का 4 2 हो गया, तो 10 11 21 2 और यहाँ पे 5 2 7 इक्वल्स टू एक्स प्लस में 16 2/3 कितना होता है, ये 1/6 ही होता है ना शायद, 16 पंजे 80 16, हाँ ठीक है 1/6 करेंगे, 6 9 6, 6 कम 6 6 कम 6 6 36 116, तो 116 जाएगा, 14 में से 4 4 8 आ गया, 10 में से 9, 6 में से 598। ओके सो अभी आई थिंक और तो कुछ बचा नहीं होगा, तो डी आई पे ही कर लेते हैं हम ट्राई। अभी ए बी सी डी फिर ई, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग, परसेंटेज ऑफ मेल वर्किंग आउट ऑफ द टोटल। ओके इधर टोटल लिख लेते हैं, एक मेल हो जाएगा, एक इधर फीमेल हो गया। टोटल नंबर ऑफ 200 ये हो गया, यहाँ से 180 ये हो जाएगा, 160 250 150, ठीक है 40 है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 50% है मेल है, तो 90 हो गया, 60 16 चौक 64, 16 6 96, ठीक है। और क्या है आगे, 1 2 3 30 75, और यहाँ पे बचा कितना 7, 25 आते 175, यही आएगा ना, ठीक है 50 60 70, और 15 साते 105, 15 3 45, ठीक है 25% है, परसेंट मेल ए और बी आर मैरिड, ए और बी का मैरिड कितना है 25, यानी कि 20, और 1/3 30 आर मैरिड, बाकी बचे हुए 60 और ये भी 60 मैरिड अनमैरिड हो गए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1/5 मैरिड मेल वर्किंग इन ए, 1/5 करेंगे तो 4 आएगा, 1/3 ऑफ द मेल वर्किंग इन 10 आएगा, तो डिफरेंस आएगा इनका 6। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल वर्किंग इन ए बी सी, ए बी और सी कितना हो गया, 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 2 6 6 हो गया, माइनस फीमेल सी डी और ई,
5 5 10, 4 14, हाथ से देख, 6 4 10 17 और 1 18, एक हो गया, एक और एक 2 हो गया, तो यहाँ से 4 4 8 आ गया और एक 18 आएगा डिफरेंस इनका। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल वर्किंग बी और डी, मेल जो कि बी और डी है 5 16 हो गया, और टू द फीमेल ए और ई, फीमेल ए और ई 5 6 1 1:1 हो गया। 1/3 ऑफ द फीमेल वर्किंग ई, मेल जो कि ई में है 1/3 3 हो गया, 5 हो गया, एंड 1/5 ऑफ द फीमेल वर्किंग ई 1/5 नो आ जाएगा इधर। टू व्हीलर डजेंट हैव द टू व्हीलर्स, सो यहाँ पे 35 दूनी 70, 9 चौक 36, 6 हो गया, 106 बनेगा टोटल। टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल द, तो टोटल बताना है। 180 तो गई है, 96 170 6 हो गया, ठीक है। इधर कितना बचेगा, 17 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24 का 4 2 4 4 6। नेक्स्ट और देखते हैं इधर, एक ये वाली देख लेते हैं, इसमें क्या है। टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन विलेज इज इतना, ठीक है। द मैन पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी इज, पी में टोटल है 4 दूनी 8, ये क्या बात हुई। मैन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और देन द मेल पॉपुलेशन, मैन पॉपुलेशन ये तो ऑलरेडी गिवन ही है इसमें। इफ द रेशियो ऑफ द मैन टू 800 ये है, तो ये हो जाएगा 1000 मैन और वुमेन, ठीक है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी एडिशनली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पी टू आर, गिवन आर हैज, आर के पास है भाई, हाँ 1000 ही मेल है, ये तो हो गया पी, आर के पास है 1000 मेल, एंड द रेशियो पी, what is the ratio of the total population of P, R given that, given R has, टोटल पॉपुलेशन कहाँ से लाऊं यार अभी मैं, बताना क्या। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ P टू R, P में कितना है 1800 है, R में सिर्फ ये हो गया, तो 9:5 बोल सकता हूँ ना मैं। एंड द रेशियो ऑफ मैन वुमेन इज सेम एज P, अच्छा। सो ये अगर 1000 अगर 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 2 0 250, सो इधर हो जाएगा 1250 0522, तो ये हो गया। P है 1800, ठीक है, 4 5 हो गया, और यहाँ से 8 दूनी 16, 1 3 हो गया, 9 चौक 36 9 पंजे 4:5। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या था। कैलकुलेट द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मैन इन Q और S, Q इधर है और S इधर है, 27% हो गया टोटल। इफ दिस कंबाइंड नंबर रिप्रेजेंट 30% ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन, नहीं यार, कैलकुलेट द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ मैन इन Q और S, Q और S 27 है। इफ दिस कंबाइंड नंबर रिप्रेजेंट्स 30%, इंटू में 40 हो गया, ये जो है 30% टोटल मेल पॉपुलेशन, हाउ मैनी, ये अगर 30 के इक्वल है तो 100, 9 चौक 3600 हो जाएगा फिर ये टोटल, तो समझ में नहीं आया यार ये मेरे को, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई। विलेज टी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैन एट, यार ये मैन तो दिया ही हुआ है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है क्वेश्चन मेरे को, ये क्या हो गया है।
if the total women population in all the village is itna and the tea has 1:1 man, how many women are there in other? So टी में 28 0 8 चौक 32 का 2 3 4 दूनी 8 9 10 और 11 टोटल जो है 5000 है 0 8 ठीक है 9 में से गया 8 4 में से 3 3880 आया है। एंड फिर और देख लेते हैं ये क्या है। कंपेयर द पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ऑफ मैन एस और क्यू। एस और क्यू वही 27% हो गया। इफ द विलेज क्यू हैज़ 15% हायर नेक्स्ट ईयर, क्यू और एस, क्यू है 15 एस है 12 15 चौके 60 और 12 चौक 48 ठीक है। क्यू में बोला है प्लस में 15%, 15 छिके 90 690 हो गया। और एस में वही है सेम है ना, सोलह 2 और 3 ये है भाई 23 और 16। नेक्स्ट अभी एक काम करते हैं हम ये वाली देख लेते हैं इसमें क्या है। इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल ये है, इलेक्ट्रिक प्लस माइनस ही हो गया ठीक है। इन एवरी ईयर द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोर देन द फ्यूल व्हीकल। ओके 2019 2020 2021 2022 2023 इलेक्ट्रिक और एक है फ्यूल ठीक है, ये दो हैं। सो इनका जो डिफरेंस है वो ये है 1720 0 12 में से 4 आएगा ये 640 हो गया। 320 320 1080 10 0 0 1400 ये और 320 ये, तो ये बना है इलेक्ट्रिक वाला 1400 है, 320 है फ्यूल वाला। 1800 में से 400 गया 700 ये बच गया 7 तो 4 1100 ये ठीक है। तो यहाँ से बचेगा हमारा 3 16 बच गया। 1600 में 800 तो ये हो गया, 800 में 380 जोड़ेंगे 0 8 1180 हो गया। ओके 1470 में से 500 0 4 9 इधर हो गया ये 45 46 47 470 530 1000 ये हो जाएगा। ओके 50 गया तो 1000 ये और 1050 ही हो जाएगा। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल 2019 ये है इज व्हाट % मोर और लेस देन द इलेक्ट्रिक व्हीकल 2023 350। टोटल नंबर ऑफ द फ्यूल व्हीकल मैन्युफैक्चर 19 से 23 ओके ये हो गया। सो यहाँ पे 8 7 8 7 15 15 2500 तो ये हो गया 0 7 9 0 9 12 ये हो गया। व्हाट % ऑफ द टोटल व्हीकल, ये इतना बताना है हमें। ये हो गया 2500 0 8 1 2 0 8 आएगा 6 4 आएगा यहाँ पे ये आ गया 10 18 सो 9 ये कितने पे जाएगा अब 32900 468 यहाँ पे कितने पर जाना चाहिए 7 देखे 8 7 56 का 6 5 7 6 42 2 7 फिर 4 7 चौक 28 29 31 32 तो ये चला गया भाई 7 पे जाएगा, लेकिन 7 पे भी काफ़ी सारे हैं 3290 4 इधर 1 इधर 0 फिर 0 आएगा तो फिर ये 2 कुछ पे जाएगा है ना
4 पे तो कैसे जाएगा यार, 3 पे जा सकता है, 3 पे तो जा सकता है, लेकिन ये इतने पे कैसे जाएगा फिर ये। एक सेकंड, जीरो लगाया ना तो वो जीरो भी तो आएगा हमने, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया तो ये 70 ये रहा ना। इन हाउ मेनी ईयर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी थी टोटल, ये था है ना, और इसमें 1050 ऐड करते, 0 8 5 13 7 5, 3 5 है, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10 और 11। हाउ मेनी ईयर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लेस देन द एवरेज, ये नहीं है, 1 2 नहीं, एक ही है, 2 है, 3 है, 3 है बस ये, ठीक है। इन विच इन फॉलोइंग द नंबर द फ्यूल ज़्यादा सेकंड लोवेस्ट, फ्यूल सेकंड लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट है ये, सेकंड नहीं, सबसे लोवेस्ट ये सेकंड 2022 में है, ठीक है। द 10%, ये तो नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं हो पाएंगे। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी प्लस क्यू में कितनी हो जाएगी, 10,000 10,000 सो हो गया। द मंथ ऑफ क्यू प्लस आर कितनी है, 0 5 दिन 10 1 2 दिन 4 1 5 6 दूनी 12 12 5 हो गया। पी प्लस आर 10,400, सारा ऐड ही करना था वैसे, नहीं हो पाया। ओके, एक्यूरेसी भी बिगड़ गई। कौन सा गलत हुआ है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं हम। क्या गलत कर दिया भाई, अब ये इधर और कैसे हो जाएगा, एटलीस्ट हमें, मुझे नहीं लगता इधर और होगा, बाकी आप लोग बताना क्या लगता है आपको। एटलीस्ट लगा है ना, सम होता सिर्फ तो हम बोल सकते थे कि कहाँ गया ये, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, एनालिसिस देखना था हमें, सॉरी, यहाँ से अभी देख लेते हैं। सो स्कोर जो बना है मेरा 57.75 बना है, बाकी आप लोग बताना क्या रहा। परसेंटाइल जो है 96 है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।